बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है, ये उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है। हमने पढ़ा था कि अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, वैधानिक, इसके साथ साथ केंद्रीय और राज्य स्तर पर भी क्या है, संरक्षण परिषद बनाए गए हैं जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं। उन्हें क्या है, टाइम टू टाइम जागरूक करते रहते हैं उनके लिए जो नए नए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, कोई भी उत्पाद आया हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया है उनके लिए, और मुफ्त कानूनी सलाह के लिए, उसके साथ साथ उनकी जो शिकायतें हैं उनसे निपटने के लिए भी ये परिषद काम करते हैं। तो कोई भी उपभोक्ता, ठीक है, कोई भी उपभोक्ता जो संगठन है वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट है उसका उनका कंपैरिजन करता है, यानी तुलनात्मक परीक्षण करता है। हानिकारक और असुरक्षित उत्पादों के बारे में क्या करता है, उपभोक्ता को जागरूक करता है। ठीक है, उत्पादों के बारे में समझाता है, और जो उनके लिए नए वैधानिक प्रावधान आए हैं उनकी जानकारी देता है, मुफ्त कानूनी सलाह देता है, और उपभोक्ता की शिकायतों से निपटने के लिए सतर्कतापूर्ण समूह के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन दिए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में क्या ऐसे उपभोक्ता संगठन हैं जो उपभोक्ता के हितों के संरक्षण एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, ये अपनी पत्र पत्रिकाएं या मैगजीन छापते हैं। वॉइस, देखो यहाँ आप देखेंगे वॉइस, जो कि दिल्ली का एक उपभोक्ता संगठन है। ये दिल्ली का उपभोक्ता संगठन है। वॉइस जो कौन सी पत्रिका निकालता है, कंज्यूमर वॉइस के नाम से, जिसके थ्रू क्या है, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जागरूक किया जाता है। सीआरसी जो है, सीआरसी आप देखेंगे, सीआरसी जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, सीआरसी जो है जो कि अहमदाबाद में है, वो कौन सा उपभोक्ता संगठन है, वो कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है, इनसाइट नामक पत्रिका निकालता है। इसी तरह अमेरिका में जो उपभोक्ता संगठन है वो कंज्यूमर रिपोर्ट्स, और ऑस्ट्रेलिया का जो उपभोक्ता संगठन है वो चॉइस नामक पत्रिका निकालता है। तो ये जो पत्रिकाएं हैं ये उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए निकाली जाती हैं। अब यहाँ पर उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। उपभोक्ता के केवल अधिकार ही नहीं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनको पूरा करना उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है, जिनका उन कर्तव्य को भी फॉलो करना उपभोक्ता के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कर्तव्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से जितने भी कानून और वैधानिक कानून बनाए गए हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता का ये भी दायित्व बनता है कि वो जो भी लेन देन कर रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ करे और अपनी खरीदारी का पूरा भुगतान करे। ठीक है, खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को विभिन्न दुकानों और बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं के विभिन्न ब्रांडों एवं विशेषताओं आदि का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए और कीमतों की तुलना करनी चाहिए। इससे उन्हें उचित चयन करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, पहले सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, कौन सा सामान, कौन सी वस्तु कहाँ पर कितनी कीमत में मिल रही है और कहाँ सस्ती है, और क्वालिटी भी उसकी चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर को अपनी आवश्यकता और क्रय शक्ति के अनुसार ही किसी भी वस्तु का चयन करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए। खरीद करते समय उत्पाद के लेबल और जो भी इसके साथ ब्रोशर दिया गया है, ठीक है, जो भी बुकलेट दी गई है उसको अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होने के लिए केवल मानकीकरण चिन्ह उत्पाद ही खरीदने चाहिए, चाहे वो थोड़े महंगे ही क्यों ना हो। उपभोक्ता की उत्पाद खरीद की रसीद और गारंटी वारंटी कार्ड जो भी मिल रहा है उस प्रोडक्ट के साथ उसे संभाल कर रखना चाहिए। कभी कभी होता है जो भी हम सामान लेते हैं थोड़े दिन बाद ही ख़राब हो जाता है या उसमें कोई कमी आ जाती है, तो हम क्या जाकर उस वारंटी कार्ड के थ्रू हम क्या उसे फ्री में ठीक करा सकते हैं या उसे बदलवा कर भी ला सकते हैं। हम बैंक से जो भी स्कीम ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, कुछ जमा कर रहे हैं, बीमा ले रहे हैं, तो क्या वहाँ की जो नियम और शर्तें हैं उन्हें अच्छी तरह पढ़कर समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे क्या है, लिखित में लेने का, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही क्या करना चाहिए, उपभोक्ता को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन जो हैं उनके क्रियाकलापों और कार्यों के बारे में जानकारी बढ़ानी चाहिए अपनी, और ऐसे संगठन में अगर वो सदस्य बन सकते हैं तो उसका भी लाभ उठाना चाहिए। प्रतिष्ठित और ब्रांडेड उत्पाद प्रतिष्ठित और अधिकृत डीलर से ही खरीदने चाहिए। दुकानदार की बातों और आकर्षक पैकेट फ्री उपहार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं? उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ता उचित वस्तु का सही मूल्य
पर चयन करने में सक्षम हो जाता है, सतर्क रहता है तथा किसी दबाव में नहीं आता, किसी भी जो ऐड आ रहे हैं उनके शिकार नहीं होता है, उपयुक्त वस्तु पर व्यय किए गए धन का पूर्ण लाभ उठा सकता है। उपभोक्ता को अपने अधिकार दायित्व संबंधित कानूनों की जानकारी रहती है। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से अधिकार दायित्व कानून बनाए गए हैं, उसे क्या है मानकीकरण चिन्ह जितने भी हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। उपभोक्ता शिक्षण द्वारा व्यक्ति को बाजार की पूर्ण जानकारी मिलती है कि कहाँ पर अच्छा, सस्ता और विश्वसनीय सामान मिलता है। ठीक है, तो उपभोक्ता शिक्षण ही क्या है, उपभोक्ता को विक्रेता, ठीक है, जो दुकानदार हैं, जो बेचने वाले हैं, उनके कुचालों से, उनकी चालाकी से बचाने में सहायता करती है। इसके द्वारा ही उपभोक्ता अपने धन का सही उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं खरीद पाता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। अब ये देखिए यहाँ पर उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका की के लिए आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए तो इसमें कौन कौन सा कौशल होना ज़रूरी है। फर्स्ट दिया है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि और शिकायत निवारण संस्थाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। साथ ही व्यक्ति को कम्युनिकेशन, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, विवेकपूर्ण अभिवृत्ति, अच्छा श्रोता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, विवेकपूर्ण अभिवृत्ति, ठीक है, उसमें होनी चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, विज्ञापनों, वार्ता आदि को विकसित करने के लिए सृजनात्मक सोच का होना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी थिंकिंग होनी चाहिए, उससे क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए उसकी। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यक्ति में उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने का, ठीक है, कैसे कैसे हम उपभोक्ता शिक्षा को जागरूक कर सकते हैं, उसके लिए लेखन कौशल होना चाहिए। उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षण की रिपोर्टिंग करने और उपभोक्ता और जनता की सहायता करने की इच्छा शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। व्यक्ति को क्या है, विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी मिलावटी पदार्थ को पता लगाने की जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम उसमें मिलावटी पदार्थ की जानकारी लगा सकते हैं। और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण कानून, अधिकार और उत्तरदायित्व उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर कोई भी उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण में क्या अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले उसमें ये क्वालिटीज़, ये कौशल होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं इसमें उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में, जिसमें क्या है हम जैसे करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। बीएससी गृह विज्ञान या बीएससी गृह विज्ञान का कोई सा भी एक सब्जेक्ट है मेन के रूप में, तो उसमें बीबीए किया हुआ है व्यवसाय प्रशासन से, तो भी क्या है हम इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, इस फील्ड में क्या है प्रवेश कर सकते हैं। तो गृह विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी परिवार संसाधन प्रबंधन, बीएससी गृह प्रबंधन, बीबीए व्यवसाय प्रशासन, बीबीए व्यवसाय अध्ययन। ठीक है, उसके साथ ही यूजी और पीजी के जो कोर्सेज हैं उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में, वो करके हम क्या है उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण में शिक्षा एवं संरक्षण में अपना करियर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौन कौन से जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, तो बीआईएस है, आपने बीआईएस पढ़ा, मार्केटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, निरीक्षण इंस्पेक्शन ऑफिस होते हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय होते हैं। तो जितने भी ये ऑफिस हैं यहाँ पर क्या है हम प्रबंधकीय और तकनीकी पदों पर कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उत्पाद परीक्षण, उपभोक्ता जागरूकता निर्मित करने, उपभोक्ता शिक्षण या सशक्तिकरण करने वाले संगठनों की पत्रिका प्रकाशन विभाग में नौकरी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में, संस्थान में काम कर सकते हैं जो उपभोक्ता की शिकायतों और उसके उपभोक्ता सुझावों से संबंधित काम को देखते हैं। ठीक है, ऐसे अनुसंधान सर्वे ऑफिस जो होते हैं, सर्वे संगठन होते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, जो उपभोक्ता के व्यवहार उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और उपभोक्ता की राय क्या है, राय क्या होती है हर प्रोडक्ट के बारे में, और उनके सुझाव क्या क्या होते हैं, ये सब जो इसका सर्वे करके आंकड़े जुटाते हैं, उस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। स्वयं का उपभोक्ता संगठन शुरू करते हैं, इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता परामर्श सेवा और लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भी काम कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय में क्या हम टीचिंग कर सकते हैं।
ठीक है। विद्यालयों महाविद्यालय में क्या है, हम शिक्षण का कार्य भी या टीचिंग भी कर सकते हैं। उपभोक्ता न्यायालयों व अन्य वैकल्पिक शिकायत निवारण केंद्रों पर उपभोक्ता के शिकायतों की निवारण हेतु मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में भी काम कर सकते हैं। दृश्य व प्रचार विभाग में विषय वस्तु विकासकर्ता के रूप में उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षण में संबंधित विज्ञापनों को बनाने एवं मुद्रित करने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जो उपभोक्ता जागरूक करने के लिए जो भी विज्ञापन बनाए जा रहे हैं वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। जो लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, जहाँ पर क्या है, उत्पादों को तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, वहाँ पर काम कर सकते हैं। व्यक्ति उपभोक्ता सक्रियवादी के रूप में काम कर सकता है। कानूनी प्रशिक्षण के बाद उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में भी पैरवी भी कर सकता है। पत्रिकाओं में लेख लिखने का काम कर सकता है। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कनिष्ठ स्तर पर व्यक्तियों की सहायता कर सकता है। कुछ और विशेष प्रशिक्षण अनुभव के साथ व्यक्ति बीमा, शेयर और वित्तीय पोर्टफोलियो प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकता है। यानी जहाँ जहाँ पर हमें क्या है, कस्टमर को कुछ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पर काम कर सकता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।